हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा रोल। बनाने में आसान और कुछ चीज़ों से ही हम बनाने जा रहे हैं ये पिज़्ज़ा रोल तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं एक बड़ी परात यानी कि बड़ा सा बर्तन, और उसमें हम लगा रहे हैं एक चलनी, और अब चलनी में हम डाल रहे हैं 2 कप मैदा। ये हमारे पास 2 कप मैदा है। मैदा को हम छान लेंगे जिससे कि मैदा में जो भी गांठ वगैरह हैं वे क्लियर हो जाएं, यानी कि साफ़ हो जाएं। अब हम इस मैदा में मिलाने जा रहे हैं आधा चम्मच ईस्ट, और छोटी चम्मच से आधा चम्मच नमक, और आधी चम्मच से भी आधी चम्मच चीनी और नमक को हम इसलिए डाल रहे हैं कि ईस्ट को ये दोनों चीज़ एक्टिव करती हैं, यानी कि जो हमने ये ईस्ट मिलाया है तो ये तीनों चीज़ें इस मैदा में जाकर मैदा को फुलाने के काम करेंगी। अब हम ले रहे हैं 1 कप हल्का गुनगुना पानी, और पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मैदा का एक डो बना लेंगे। डो ज़्यादा सख्त नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो इस तरह से मैदा का हमने डो बना लिया है, और डो बनाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा घी लगा करके रख देंगे 1 घंटे के लिए ढककर, इस तरह से। 1 घंटा हो चुका है। अब हम इस कटोरी को निकाल लेंगे मैदा के ऊपर से। तो आप देख सकते हैं जो मैदा का डो हमने बनाया था वो अच्छे से फूल गया है, और इसमें हम दिखा रहे हैं कि इसके अंदर जो है काफ़ी बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ईस्ट डालने के बाद हमारा आटा अच्छे से फूलना चाहिए। अगर आटा हमारा अच्छे से नहीं फूला है तो उसका जो है पिज़्ज़ा बेस या पिज़्ज़ा रोल सही से नहीं बनेगा। मैं इस डो को अच्छे से हाथ पर तेल लगा के और अच्छे से हमें मलना है, जिससे कि डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारा जो पिज़्ज़ा रोल है वो अच्छे से बने। तो आप देख सकते हैं हम इस तरह से इस मैदा को मल रहे हैं। आप इस तरह से 5 से 10 मिनट तक आपको इस तरह से मलना है, क्योंकि आप जितना इसको मलोगे उतना ही हमारा पिज़्ज़ा रोल अच्छे से आएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरह से हमने पिज़्ज़ा रोल के लिए एक बड़ी लोई तैयार कर ली है, और अब हम इस लोई की एक जो है अंडाकार रोटी बेलेंगे। तो हम प्लेट में लिए हमने सूखी मैदा, और सूखी मैदा में हमने इस तरह से इस बड़ी सी लोई को मैदा में डिप करके, और अब हम चॉपिंग बोर्ड पर रख रहे हैं और हाथों की मदद से इसको थोड़ा शेप देकर फैला रहे हैं। तो अब हम एक बेलन की मदद से इसको बेलेंगे, और आप देख सकते हैं हमें इसको अंडाकार की तरह, ओवल की तरह ही बेलना है। तो आप देख सकते हैं हमने इतना मोटा ये रोटी बेली है पिज़्ज़ा रोल के लिए, और फोर्क की मदद से हम लगा रहे हैं इसमें होल करने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो टमाटो सॉस या फिर होममेड टमाटो चटनी भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट या आपकी चॉइस हो। पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा दी है। अब हम इसमें लगा रहे हैं मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद आप चाहें तो अपनी फेवरेट सब्ज़ी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर टमाटर बारीक बारीक स्लाइस काट के लगा रहे हैं, और ऊपर से हम डाल रहे हैं मिर्ची के बीज यानी कि चिल्ली फ्लेक्स, और अब हम डाल रहे हैं सीजनिंग। बस ये कुछ चीज़ों से ही बना रहे हैं ये पिज़्ज़ा रोल।
तो आप इस तरह से हमने सभी चीज़ों को डाल दिया है और फिर हल्के हल्के हाथों से हमें फोल्ड करना है। ज़्यादा प्रेस हाथों से नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से रोल करना है। तो आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को पिज़्ज़ा बेस पर लगाकर और अब हमने उस बेस का ये रोल बना दिया है और दोनों साइडों का जो मुंह है हम इस तरह से बंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इस रोल के दोनों साइड से मुंह बंद कर दिए हैं और हल्का सा हमने इनको चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से रोल किया है और दूसरी साइड से भी हमने अच्छे से बंद कर दिया है। तो अब हम इसको बेक करेंगे ओवन में, यानी कि ओटीजी में। तो ओटीजी प्लेट में हम लगा रहे हैं तेल ब्रश की मदद से और अब हमने ये रोल उसमें रख दिया है और इसके ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से सिके और हमारा अच्छा कलर आए। तो इस तरह से हमने ब्रश की मदद से हल्का सा तेल लगा दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही काट कर भी एक एक पीस रख कर भी बेक कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा बेक करोगे तो और भी ज़्यादा आपका पिज़्ज़ा रोल अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो चलिए बेक करते हैं और हमने दोनों रोड ऑन कर दी हैं और बेक करने के लिए छोड़ दिया है हमने इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये पिज़्ज़ा रोल है इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो देखते हैं ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे की साइड है और ये साइडें हैं और ये ऊपर साइड है। काफ़ी अच्छा कलर भी है और काफ़ी सॉफ्ट बना है, ये क्रिस्पी नहीं है। तो अभी ये काफ़ी गर्म है, तो हम 5 मिनट के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद देखेंगे। तो रोल को हम निकाल रहे हैं चॉपिंग बोर्ड पर और चॉपिंग बोर्ड पर निकालने के बाद हम इसको चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। तो अभी जो रोल है ये काफ़ी गर्म है, भी ठंडा नहीं हुआ है। तो हम इस तरह से छोटे छोटे रोल काटेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं, बनाने में आसान है। आप कुछ चीज़ों से ही इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी कभी भी आपको चटपटा या फिर पिज़्ज़ा खाने का मन है तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो हमारे जो ये रोल है ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे एक रोल में ये पीस बनकर तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हम इनको सेट कर रहे हैं एक प्लेट में। तो हमारे रोल पिज़्ज़ा पीस बनकर तैयार। तो 9 पीस ये बनकर रेडी हुए हैं, दिखाई ऐसे दे रहे हैं ये। तो देखने में इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो खाने में तो बेहद टेस्टी हैं। आप सब एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको ये सिंपल सी रेसिपी पिज़्ज़ा रोल कैसी लगी। आप इसमें अपनी पसंद की चीज़ें भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने ये सिंपल सी रेसिपी ही बनाई है जिससे कि आप सबको इसको इजीली बना सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी
पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और सपोर्ट करना भी ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।